जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। 24 अप्रैल को जो फर्स्ट शिफ्ट में ट्रेडमैन का पेपर हुआ था, आज इस वीडियो में हम उसको डिस्कस करेंगे और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपका स्कोर कितना रहा। और जीटी डिफेंस एकेडमी परिवार उन सभी छात्रों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता है जिन्होंने इन पेपर को बनाने में हमारी पूरी मदद की। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन था आपके पास कि राजाजी नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, तो ये उत्तराखंड में। दूसरा है कि सन 2000 में उत्तर प्रदेश से अलग होने वाला राज्य कौन सा था, तो ये था अपना प्यारा उत्तराखंड। अगला सवाल आपके पास था कि हीराकुंड बांध कहाँ स्थित है, तो उड़ीसा में। अगर पूछता किस नदी पर है, तो महानदी पर। वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री कौन है, तो श्री मनसुख लाल मंडविया। ठीक है। राज्यसभा के वर्तमान सभापति कौन है, तो जगदीप धनखड़ हैं। प्रथम सीडीएस की नियुक्ति कब की गई थी, तो प्रथम सीडीएस की नियुक्ति की गई थी 2019 में। डीआरडीओ के जो वर्तमान अध्यक्ष है वो कौन है, तो समीर वी कामत जो है डीआरडीओ के अभी प्रेजेंट में अध्यक्ष है। भारत में सबसे अधिक हीरे का उत्पादन कौन सा राज्य करता है, तो मध्य प्रदेश करता है। और इसकी पीडीएफ में आपकी टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा जीटी डिफेंस एकेडमी। गरीब कल्याण योजना की शुरुआत किसके द्वारा की गई, तो ये मोदी सरकार, मोदी गवर्नमेंट जो अभी प्रेजेंट में कार्यरत है उसके द्वारा गरीब कल्याण योजना की शुरुआत की गई थी। आवर्ती का एसआई मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज होता है। संसद में शून्यकाल क्या होता है भाई, तो देखो ये क्वेश्चन डिपेंड करेगा कि आपके एग्जाम में ऑप्शन क्या दे रखे हैं। अगर मैं बेसिक चीज की बात करूं तो प्रश्न काल के तुरंत बाद अर्थात 12 बजे से 1 बजे तक का जो टाइम पीरियड होता है उसे हम शून्यकाल कहते हैं। एफ सी आर ए की फुल फॉर्म आपसे पूछ रहे हैं। कॉन्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010। आगे आपके पास साइंस के क्वेश्चन थे। पहला क्वेश्चन है कि चांदी पर जंग लगने पर कौन सा रंग हो जाता है, तो वो क्या हो जाता है, ब्लैक हो जाता है, काला हो जाता है। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है, तो वो होता है आपका कैंडेला। अत्यधिक ध्वनि से कौन सा प्रदूषण होता है, तो अत्यधिक ध्वनि से जो है ध्वनि प्रदूषण होता है, नॉइज पॉल्यूशन होता है। या नॉइज भी हो सकता है या साउंड भी हो सकता है, साउंड पॉल्यूशन। ठीक है। लोहे पर जंग लगने की अभिक्रिया को क्या कहा जाता है, तो इसे रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है, केमिकल रिएक्शन। सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट किसमें होता है, तो चावल, राइस में जो है मोस्ट कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। धातु अम्ल से क्रिया करके कौन सी गैस बनती है, तो हाइड्रोजन इससे बनती है। टमाटर में कौन सा अम्ल होता है, तो ऑक्जेलिक अम्ल होता है। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा रोग वाहक नहीं है, तो इसमें डिपेंड करेगा आपके पास ऑप्शन में। सबसे पहला था आपके पास प्लेग, फिर था आपके पास डेंगू, तीसरा था मलेरिया और चौथा था आपका हेपेटाइटिस। तो राइट आंसर कौन सा होगा, हेपेटाइटिस। ठीक है। अगला है मानव शरीर में पाचन तंत्र का सबसे लंबा अंग कौन सा होता है, तो छोटी आंत होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। अगला सवाल आपके पास सिंपल इंटरेस्ट का था। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 2500 रुपए 12% वार्षिक ब्याज की दर से 4 महीने में साधारण ब्याज क्या होगा। आपके पास प्रिंसिपल दे रखा है, मूलधन दे रखा है, कितने रुपए, 2500 रुपए। आपको बोल रहा है बैंक जो आपको दे रहा है 12%, ब्याज की दर कितनी होगी, 12%। और समय कितना हो गया, तो समय आप बोले होंगे कि समय 4 मंथ दे रखा है। अब आपने देखा होगा कि बैंक आपको पूरे 1 साल का ब्याज देता है और आपको यहाँ महीने का निकालना है। तो आप सभी साथियों को पता होगा कि 1 साल में 12 महीने होते हैं, तो 12 से अगर मैं इसे डिवाइड करूंगा तो ये ईयर में चेंज हो जाएगा। तो 4 एकम 4 और 4 तिया 12, ये हो गया 1/3 ईयर। मेरे पास तीनों चीज आ गई। अब मेरे पास फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज बराबर मूलधन प्रिंसिपल गुणा दर रेट गुणा समय टाइम अपॉन 100। हमारे पास मूलधन था 2500 रुपया, रेट हमें दे रखी थी 12% और समय आपने निकाल दिया था ईयर में 1/3 अपॉन क्या होता है 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 3 चक्कू 12, 25 चक्कू 100 रुपए मेरे पास आ जाएगा साधारण ब्याज। अब 4 महीने में 100 ही रुपए ब्याज तो मिलेगा 2500 रुपए में। अगला सवाल आपसे कह रहा है कि 65 पैसा 5 रुपए का कितना परसेंट है। आपको मैं कॉन्सेप्ट की तरफ थोड़ा सा लेके चलता हूं। मैंने आपको बताया था कि ए बी का कितना परसेंट है। कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन है कि ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी, व्हाट परसेंट ऑफ बी, इस तरह का कभी भी क्वेश्चन आए
तो जिसके पहले का लगा होता है, जैसे बी का बोल रहा है ना, तो बी के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, तो जिसके रिस्पेक्ट में क्वेश्चन पूछता है वो नीचे आता है और ऊपर हमेशा ए आएगा, ठीक है। ऑफ बी, किसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, बी के, बी का कितना परसेंट है, किसका, बी का, परसेंटेज में बदलने के लिए इनटू 100, तो ये होता है इसका कॉन्सेप्ट। अब किसका पूछ रहा है, 5 रुपए का, तो 5 रुपए के कहाँ आएगा, नीचे, और कौन, 65 पैसा। तो आप मुझे बताओ, एक चीज आपकी पैसे में है, दूसरी रुपए में, तो कन्वर्जन करना पड़ेगा। तो आप मुझे बताओ कि 1 रुपए में कितना पैसा होता है, तो 100 पैसा होता है। अगर 1 रुपए में 100 पैसा होता है तो 5 रुपए में कितना पैसा होगा, तो आप बोल रहे होंगे 500 पैसा। अब ये मेरे पास है 65 पैसा, और 5 रुपए को मैंने पैसे में चेंज कर दिया, मेरे पास आ गया 500 पैसा। परसेंटेज में बदलने के लिए इनटू 100, पैसा से पैसा कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 5 एकम 5 और 5 तिया 15, कितना, 13% इसका राइट आंसर रहेगा। तो आप आंसर अपने मैच करते हुए चलिएगा। 7 भुजाओं से गिरी हुई बंद आकृति को क्या कहते हैं, सिरभुज कहा जाता है। 24.5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति 10 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा। आप सभी साथी को पता होगा कि चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। अब आपसे दूरी पूछ रहा है, अगर दूरी पूछ रहा है तो चाल गुणा समय हो जाएगा, तो आप बोलेंगे दूरी बराबर चाल गुणा समय। चाल आपको दे रखी है कितनी, 24.5 किलोमीटर पर आवर। समय आपको किस में दे रखा है, समय आपको मिनट में दे रखा है। अब मिनट को किस में बदलना पड़ेगा, आर में। क्यों बदलना पड़ेगा, क्योंकि चाल हमारे पास क्या है, किलोमीटर पर आवर में। अब 10 मिनट को अगर मैं आर में बदलूंगा तो डिवाइड बाय 60 करूंगा, ठीक है, 0 से 0, 1/6 आ गया, 24.5/6, तो 6 चक्कू 24, 4 पॉइंट समथिंग समथिंग आपका इसका राइट आंसर रहेगा। डिपेंड करता है कि आपके पास क्या क्या ऑप्शन थे। अगला सवाल आपके पास सिंप्लीफिकेशन का। आपको बॉड मास रूल तो पता है, ठीक है। बॉड मास रूल से सॉल्व होना तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, ठीक है। उसके बाद आपका ऑफ, जिसे आप हिंदी में बोलते हो का, इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई, वो सॉल्व होता है। फिर आपका डिवाइड सॉल्व होता है, फिर मल्टीप्लाई, और फिर एडिशन, और लास्ट में सब्ट्रैक्शन। तो इस रूल के हिसाब से हम सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ आप देख रहे होंगे कि 14 डिवाइड, ये बच गया आपका 12 प्लस, इसको सॉल्व कर दूं, 4 तिया 12 माइनस 5, और एक और एक कितना हो गया, 2। अगर ये ब्रैकेट खुलेगा तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, ये 14 डिवाइड 24 होता है, 24 में से 10 गया, बच गया 14, 14 से 14 को डिवाइड कर रहे होंगे तो आंसर आएगा क्या। अगला सवाल आपसे कह रहा है 42906 के 2 3 से विभाजित है तो k का न्यूनतम मान कितना होगा भाई। तो ये क्वेश्चन आपका थोड़ा सा ऑप्शन में भी डिपेंड करेगा। आपको इसके लिए 3 का विभाजिता का नियम या 3 का डिविजिबिलिटी रूल आपको पता होना चाहिए। वो क्या होता है, अगर सम जो उनका योग है नंबर का वो 3 से विभाजित है तो वो सारे नंबर्स जो है 3 से विभाज्य होंगे। एग्जाम्पल के तौर में आपको समझाते हुए चलता हूं। अगर मैं एग्जाम्पल लूं 24, तो आप सभी साथियों को पता होगा कि 3 8 24 होता है। अगर मैं इन दो नंबर को ऐड करूं तो 4 और 2 6 होता है, 6 3 से विभाज्य है, बिल्कुल सही 24 भी होगा। ऐसे में कोई अगला नंबर लेता हूं, मैंने लिया 72, 72 3 से विभाजित होगा, तो आप इन दोनों को ऐड कर रहे होंगे, 7 और 2 9, 9 3 से हो रहा है, तो 72 क्या होगा, 3 से विभाज्य होगा। तो इसी तरह से हम पता लगाते हैं अगर हमें डिविजिबिलिटी रूल या विभाजिता का नियम पता है। मैं क्या करता हुए चलूंगा, सभी नंबर को जोड़ते हुए चलूंगा और देखूंगा कि k में मैं कौन सी स्मॉलेस्ट वैल्यू रख सकूं। 6 प्लस k प्लस 2, तो 4 और 2 6 होता है, और 6 और 6 12 होता है, और 12 और 2 14 होता है, और 14 और 9 14 और 10 होता है आपके पास 24 23 23 प्लस बच गया आपके k। अब आप मुझे बताओ मैं 23 में ऐसा कौन सा न्यूनतम स्मॉलेस्ट नंबर ऐड करूं कि ये 3 से विभाजित हो जाए। तो आप बोलोगे कि सर अगर आप इसमें आप 1 ऐड कर दोगे तो ये 24 हो जाएगा और 3 से ये आराम से विभाजित हो जाएगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी चलोगे आप, बट मेरे हिसाब से ये इसका न्यूनतम जो नंबर है वो 1 होना चाहिए। अगला सवाल है कि 1 से 100 तक ऐसी कितनी संख्याएं होंगी जो 4 और 6 दोनों से गुणनफल हो या दोनों के गुणज हो। तो आपको सिंपल क्या करना होता है इस टाइप के क्वेश्चन में, जब 4 और 6 का पूछ रहा है तो 4 और 6 का क्या ले लो, एलसीएम ले लो।
जब आप इनका एलसीएम ले रहे होंगे तो एलसीएम आ रहा होगा 12, और इस 12 को क्या करना होता है, 100 से डिवाइड करना होता है, तो 12 अट्ठे कितना होता है, 96। 8 ऐसे नंबर्स होंगे जो 4 से भी विभाज्य है और 6 से भी विभाज्य। अगला सवाल आपके पास एवरेज का था, बिल्कुल बेसिक सा। अब एग्जैक्ट सवाल तो मुझे याद नहीं है, कमेंट सेक्शन में आप बता दीजिएगा। आगे आपके पास रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन थे, एक कोडिंग डिकोडिंग का है। ए बी सी डी को ये लिखता है, तो ई एफ जी एच को क्या लिखेगा? तो सिंपल था, ए के बाद बी लिख रहा है, बी के बाद सी के बाद डी और डी के बाद ई। इसी तरह से आप अल्फाबेट को क्या कर देते, एक बढ़ाते हुए चलते, तो ई के बाद एफ, एफ के बाद जी, जी के बाद एच, एच के बाद आई। इस तरह से क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन आपके पास डायरेक्शन से था, ठीक है, जिसे आप हिंदी में बोलते हो दिशा। एक सवाल आपके पास रैंकिंग से था, रैंकिंग जिसे आप बोलते हैं कर्म निर्धारण में, ठीक है। फॉर्मूला आप सभी को पता होगा, टोटल इक्वल टू होता है राइट प्लस लेफ्ट माइनस 1। अगर आपको टोटल स्टूडेंट दे रखे हैं उसको यहाँ लिखते हैं, राइट से अगर किसी व्यक्ति की वो दे रखी है, पोजीशन दे रखी है, और लेफ्ट से किसी व्यक्ति की पोजीशन दे रखी है, तो उनको ऐड करते हैं, 1 से माइनस कर देते हैं। इस तरह के क्वेश्चन हम इस टाइप से सॉल्व कर रहे होते हैं। तो इस तरह से आपके पास कुछ क्वेश्चन थे ट्रेडमैन के। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपका स्कोर कितना रहा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय। अगला सवाल आपके पास था कि x का 45% 60 सही 6/10 है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू बता रहा है।